नमस्कार मित्रों। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब समाप्त होने वाला है और उसकी जगह पे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। क्योंकि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में कई जटिलताएं थी, उसको समझना थोड़ा कठिन था, इसलिए उसकी जगह पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को बहुत ही सरलीकरण के रूप में लागू किया गया है। यह एक्ट 1 अप्रैल 2026 से अर्थात वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन एक्ट में नहीं किया गया है। पुराने एक्ट में 880 पन्ने अथवा पेज होते थे, लेकिन अब नए एक्ट में सिर्फ 622 पेज ही रहेंगे और पुराने एक्ट में 819 सेक्शन है, जबकि नए एक्ट में सिर्फ 622 सेक्शन ही रहेंगे। और पहले 52 चैप्टर थे और अब सिर्फ 28 चैप्टर ही रहेंगे। कुल मिलाकर सब सेक्शन थे, उन सब सेक्शनों को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है। दूसरा संशोधन नए एक्ट में यह किया गया है कि अब टैक्स ईयर के रूप में जाना जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पुराने एक्ट के अनुसार हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कहा करते थे, लेकिन उसको सरलीकरण करके अब नए एक्ट 2025 के अनुसार उसकी जगह पे टैक्स ईयर ही कहा जाएगा। जैसे वित्तीय वर्ष 2024-25 का ITR फाइल होना है तो उसको हम टैक्स ईयर 2024-25 ही कहेंगे, जबकि पहले असेसमेंट ईयर 2025-26 कहा करते थे। तो अब सरलीकरण के आधार पर टैक्स ईयर कहा जाएगा। बाकी सेक्शन 87 की रिबेट को अब सेक्शन 156 कहा जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए ओल्ड रिजिम में 50,000 और न्यू रिजिम में 75,000 जो पूर्वरत है वो मिलता ही रहेगा। TDS, TCS, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स अपील, प्रोसीडिंग्स, रेक्टिफिकेशन के लॉ के प्रावधान में कोई चेंज नहीं किया गया है। HUF में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सैलरी में ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और डिडक्शन वो पहले अलग अलग सेक्शंस में थे, लेकिन अब नए एक्ट में इनको सबको एक जगह शामिल कर लिया गया है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 2026 पहले से काफ़ी सरल है और इजी रहेगा और हम लोग एक सामान्य व्यक्ति इसको समझने में आसानी से समझ सकता है। अन्य सभी संशोधन सामान्य हैं। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में सब सेक्शन हुआ करते थे, उन सेक्शंस को ख़त्म करके अब बहुत कम चैप्टर, जैसे 28 चैप्टर और उसमें सब सेक्शन लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं और सीधे सीधे सेक्शन के तहत हम कोई भी चीज़ समझने में आसान होगा। क्योंकि पहले बहुत संशोधन हो चुके थे पुराने एक्ट में, तो उन संशोधन के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे उसको समझने में। तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और इस एक्ट के द्वारा हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू।